नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, आजमगढ़ से एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। हर एक पार्टी अपना जोर लगा रही है, लेकिन आजमगढ़ में क्या माहौल है और वहां पर डिंपल यादव खुद मोर्चा संभालने पहुंची हुई हैं। इससे पहले हमने देखा अनु टंडन यानी कि उन्नाव में अनु टंडन के लिए चुनाव प्रचार और रोड शो किया डिंपल यादव ने। उसके बाद हमने देखा गोंडा में श्रेया वर्मा के लिए प्रचार किया और 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। और अब धर्मेंद्र यादव का समर्थन करने के लिए, उनके लिए वोट मांगने के लिए डिंपल यादव आजमगढ़ पहुंच चुकी हैं। आजमगढ़ पहुंचने के बाद बहुत ही रोचक तस्वीर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, आजमगढ़ जब पहुंची डिंपल यादव तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भोजपुरी भाषा से की है। जी हाँ, भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की और लोगों से भोजपुरी में ही बात करना शुरू किया, जिसके बाद हर कोई दंग रह गया। जब मंच पर बोलना शुरू किया डिंपल यादव ने तो बहुत ही ज्यादा खुश और मुस्कुराहट के साथ अपने भाषण की शुरुआत करनी शुरू की डिंपल यादव ने। डिंपल यादव ने भोजपुरी में भाषण की शुरुआत की है और क्या कुछ कहा भोजपुरी भाषा में, पहले आप वो सुनिए दोस्तों। आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। ई जवन आजमगढ़ है ना, ई हम समाजवादी के करेजे एक माटी के कण कण से हमनी के प्यार बाटे और हमनी के मरते दम तक ई प्यार और लगाव ऐसी ही बनल रही। तो सुना दोस्तों आपने डिंपल यादव की तरफ से किस तरह से भाषण दिया गया, वो भी भोजपुरी भाषा में, और भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की है। उसके बाद उन्होंने तमाम बातें कही। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिक्र किया, आजमगढ़ की जनता के बारे में उन्होंने जिक्र किया, यहाँ के विकास के बारे में उन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। आजमगढ़ लोकसभा सीट, जितनी भी 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की, उसमें से सबसे हॉट सीट में से एक है। यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं, अखिलेश यादव के भाई, और सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। 2022 का दोस्तों उपचुनाव हुआ था। 2022 में अखिलेश यादव ने यह सीट छोड़ी थी 2022 में, और उसके बाद यहां पर धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया था और सामने थे दिनेश लाल यादव निरहुआ। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तकरीबन 8000 वोटों से हरा दिया था धर्मेंद्र यादव को, और उसके बाद सांसद बन गए दिनेश लाल यादव निरहुआ। और इस बार का फैक्टर समीकरण बहुत ही ज्यादा बदला दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस वक्त उपचुनाव में गुड्डू जमाली बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में थे, और यहां का जो समीकरण है मुस्लिम और यादव का समीकरण जो है वो बहुत मायने रखता है। मात्र 8000 वोटों से जीत हार तय हुई थी, लेकिन 24 के चुनाव में बहुत कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये वो सीट है जहां से 2014 में मुलायम सिंह यादव लोकसभा का चुनाव लड़े थे और जीते थे। 2019 में अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े और जीते। 2019 में उन्होंने 2,60,000 वोटों से दिनेश लाल यादव को बड़े अंतर से हराया था, मात दी थी। लेकिन उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गए। बड़ा फैक्टर साबित हुए थे गुड्डू जमाली, और यहीं पर धर्मेंद्र यादव का समर्थन करने के लिए पहुंची हुई हैं डिंपल यादव, जिन्होंने भोजपुरी में अपनी बातों को रखना शुरू किया। एक बार फिर से जरा सुनिए डिंपल यादव का वो मंच से भाषण कि किस तरह से उन्होंने भोजपुरी भाषा में लोगों से बात करने की, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश की है। सुनिए। आजमगढ़ के ई पवित्र पावन धरती के हम दोनों हाथ जोड़कर नमन करत हुई। ई जवन आजमगढ़ है ना, ई हम समाजवादी के करेजे एक माटी के कण कण से हमनी के प्यार बाटे और हमनी के मरते दम तक ई प्यार और लगाव ऐसी ही बनल रही। दोस्तों ये भाषण बहुत चर्चाओं में है, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि डिंपल यादव ने भोजपुरी भाषा में लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन आजमगढ़ लोकसभा सीट जो है, यहाँ का जातीय समीकरण भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। दोस्तों यहाँ पर 18 लाख मतदाता हैं दोस्तों, और 18 लाख मतदाताओं में सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो मुस्लिम और यादव वोटर हैं। तो ये वोट बैंक दोनों का मिलाकर बन जाता है 40% के आसपास। बाकी जातियों का जो इसके अलावा 50% से ऊपर
50% के आसपास जो बाकी जातियां हैं वो यहां पर वोटर हैं और जीत हार तय करती हैं। खास बात एक और है दोस्तों, यहां पर दलित मतदाताओं की संख्या 3 लाख के करीब है, जो कि जीत हार का अंतर तय करते हैं, जीत हार में बहुत अहम रोल निभाते हैं, जो 3 लाख के आसपास जो यहां पर दलित मतदाता हैं। तो आजमगढ़ लोकसभा सीट बहुत ही हॉट सीट, जहां से दिनेश लाल यादव निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से और धर्मेंद्र यादव उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का भी साथ समाजवादी पार्टी के साथ है और गठबंधन हुआ है 2024 का, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। तो देखना होगा कि आजमगढ़ की जो सीट है वो किधर जाती है, ये समीकरण किधर कैसे बैठते हैं। डिंपल यादव जिस तरह से भोजपुरी में लोगों से बातचीत करके वोट मांगने की कोशिश की है आज मंच से, वो कितना ग्राउंड पर काम आता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।